Hello friends, welcome back to our channel Enlighten Lives. In today's video, I'll be discussing about another very important topic which is Sarva Shiksha Abhiyan, also known as SSA. So in this video, we are going to cover its meaning, aims and objectives, schemes, strategies and important questions related to this topic. So let's begin. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये जो स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान, वो एक पार्ट था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। नाउ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? इसमें ये कहा गया था कि जो भी चिल्ड्रन है विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स उनको कंपल्सरी एजुकेशन मिले। लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002 एंड ये जो स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2002 में। It aims to provide useful and relevant elementary education for all children in the 6 to 14 age group range by 2010. So ये जो स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान, उसमें ये बोला गया था कि हम स्टूडेंट्स को ऐसी यूज़फुल एंड रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ टाइम काम आए। और कौन से चिल्ड्रन की बात हुई थी? जो कि एज ग्रुप में थे 6 to 14 ईयर्स के। एंड इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी सेट किया गया था कि जो भी इनकी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स की एज में 2010 तक कंप्लीट हो जाएं। दिस प्रोग्राम हैज़ टाइम बाउंडेड ऑब्जेक्टिव्स। सो ये जो स्कीम है, आप इसमें फर्दर पढ़ेंगे कि इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया था और उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी सेट किया गया था। दैट्स वाई इस प्रोग्राम को टाइम बाउंडेड भी कहा जाता है। It aspires to bridge gender and social disparities in elementary education। और जो ये स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान की, उसमें जेंडर गैप्स थे या फिर जो भी सोशल डिस्पैरिटीज़, डिस्क्रिमिनेशंस थे स्टूडेंट्स के बीच में, उनको भी ख़त्म करने की बात की गई थी। It has special focus on the educational needs of girls, SCs, STs, children with disabilities and disadvantaged चिल्ड्रन। एंड जो ये सर्व शिक्षा अभियान था, उन्होंने जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी चिल्ड्रन थे SC ST के SC ST बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले, या फिर जिनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटीज़ थी या फिर वो ऐसे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हों, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। प्लस जो गर्ल्स की एजुकेशन थी उस पर भी इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। All children in school education guarantee center, alternate school और back to school camp by 2003। सो ये सर्व शिक्षा अभियान में बोला गया था कि जो भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्कूल्स बनाए जाएं। एजुकेशन गारंटी सेंटर मीन्स इस बात की उन्होंने गारंटी दी थी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए अल्टरनेट स्कूल बनाया जाएगा, या फिर कोई भी स्कूल कैंप सेटअप किया जाएगा 2003 तक उनकी एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूल बाय 2007। एंड उन्होंने कहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 5 years के एज ग्रुप के, उनकी प्राइमरी स्कूलिंग है जो 5th क्लास तक की स्कूलिंग है वो 2007 तक कंप्लीट हो जाए। ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 years ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010। और जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, 8 years की एजुकेशन है, वो 2010 तक कंप्लीट हो जाए। Focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life। और सर्व शिक्षा अभियान में ये कहा गया था कि जो भी एजुकेशन हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे उसकी क्वालिटी जो हो वो सेटिस्फैक्ट्री हो, जो भी उनकी एजुकेशन है वो उनकी लाइफ टाइम काम आए। Bridge all gender and social category gaps of primary stage by 2007 and at elementary education level by 2010। और इस स्कीम में ये कहा गया था कि जो भी जेंडर एंड सोशल कैटेगरी के गैप्स हैं वो प्राइमरी लेवल पे 2007 तक एंड एलिमेंट्री लेवल पे 2010 तक ख़त्म हो जाने चाहिए।
देन यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010. नाउ यूनिवर्सल रिटेंशन का मतलब क्या होता है, मीन्स कि आफ्टर जॉइनिंग स्कूल द चाइल्ड शुड रिमेन देयर टिल ही कंप्लीट हिज प्राइमरी स्कूल कोर्स. कि मीन्स जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है अपने प्राइमरी कोर्स में, उसे जब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट ना हो जाए उसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए बाय 2010 तक. नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ SSA. कि सर्व शिक्षा अभियान के अंडर क्या फ्रेमवर्क बनाया गया था, कि वो कैसे काम करेगा, इस स्कीम को वो कैसे वर्क कराएंगे. सो सर्व शिक्षा अभियान हैज़ 2 आस्पेक्ट्स. इसमें 2 आस्पेक्ट दिए गए थे जिसको माइंड में रख के ये फ्रेमवर्क बनाया गया था कि ये स्कीम कैसे काम करेगी. First is it provides a wide convergent framework for the implementation of elementary education scheme. So इन्होंने जो भी framework बनाया था वो wide convergent means एक ऐसी direction में था, एक ऐसा प्रोग्राम था जो मिलके काम करेगा, implement करेगा elementary education scheme को. इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्राम विद बजट प्रोविजन फॉर स्ट्रेंथनिंग वाइटल एरियाज़. प्लस जैसे ये एक टाइम बाउंडेड स्कीम थी, टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट था, सेम ऐसे ही एक बजट प्रोविजन भी था इसके अंदर कि एक बजट सेट किया गया था जिसका यूज़ करके इन्हें डिफरेंट एरियाज़ को स्ट्रेंथ करना था, डिफरेंट एजुकेशनल एरियाज़ को स्ट्रेंथ करना था. दिस इज़ टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. और ये जो दोनों आस्पेक्ट्स बनाए गए थे वो किस लिए बनाए गए थे, ताकि वो अचीव कर सकें जो भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है. मीन्स जो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके. नाउ नेक्स्ट इज़ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज सेंट्रल टू SSA. कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई थी इस स्कीम को वर्क करने के लिए. फर्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ये कहा गया था कि जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे रिफॉर्म्स बनाएगी, ऐसे स्कूल्स बनाएगी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेगी जहाँ पे जो डिलीवरी सिस्टम है, जो एजुकेशन की डिलीवरी का सिस्टम है वो बेस्ट वर्क करेगा. सस्टेनेबल फाइनेंसिंग. हाँ, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मीन्स क्या होता है कि जो भी इन्वामेंटल सेक्टर है आपका या फिर सोशल सेक्टर है, जितने भी आपके सेक्टर है इन्वामेंटल, सोशल, वो सारे एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ मिलके उनके डिसीजन को ध्यान में रख के जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबके कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा. यही था सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में. और इसमें सर्व शिक्षा अभियान में ये कहा गया था कि ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं. सो इसमें जो फाइनेंशियल पार्टनरशिप होगी वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में होगी. नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी ओनरशिप. नाउ कम्युनिटी ओनरशिप मीन्स कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम है इसके अंडर जो भी कम्युनिटी है वो सारे मिलके एक साथ काम करेंगे. प्रायोरिटी टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. नाउ जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको प्रायोरिटी दी गई थी, उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी. इसमें जो भी गर्ल्स बिलोंग करती थी SC ST या माइनॉरिटी ग्रुप से, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि उनको भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, सबको एजुकेशन मिले, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसकी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन हो कंप्लीट ना हो पाई हो. नाउ नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन स्पेशल ग्रुप्स. अगेन स्पेशल ग्रुप्स के अंदर SC ST माइनॉरिटी चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये सब आ जाते हैं, इनकी एजुकेशन को कंप्लीट करने की बात कही गई थी. नेक्स्ट इज़ प्री प्रोजेक्ट फेज़. नाउ प्री प्रोजेक्ट फेज़ मीन्स इस स्कीम को स्टार्ट करने से पहले सर्व शिक्षा अभियान में जो भी लोग थे, जो भी लोग इसमें मिलके काम कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि हम एक ऐसा प्री प्रोजेक्ट फेज़ बनाएंगे. मीन्स जो हमारी स्कीम होगी उसको हम प्री प्लान करके काम करेंगे, उसका कोई भी स्टेप लेने से पहले उसको अच्छी तरीके से उसको प्लान किया जाएगा, आफ्टर दैट उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा. इसमें उन्होंने इस प्लान को प्री प्लान करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कि इसमें क्या क्या कौन कौन से इन्हें टॉपिक्स पे काम करना है, कौन कौन से एरियाज़ में काम करना है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सर्वेज़ भी किए थे. लाइक हाउस होल्ड सर्वेज़, घर घर जाके उन्होंने पता किया था कि किसके घर में कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हैं, किसको एडमिशन चाहिए, किस एरिया में ज़्यादा उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है. ये सब इन्होंने किया था अपने प्री प्रोजेक्ट फेज़ के अंडर. प्लस जो भी कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो प्लानिंग थी, ट्रेनिंग थी कम्युनिटी लीडर्स की, ये सब इसी के अंडर आती थी.
नाउ नेक्स्ट इज़ थर्स्ट ऑन क्वालिटी। थर्स्ट ऑन क्वालिटी मीन्स जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, उसमें ये कहा गया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगी स्टूडेंट की, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उन्हें बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री लेवल की। नाउ रोल ऑफ टीचर्स। सो ये स्कीम है जो सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंडर रोल ऑफ टीचर्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई थी, टीचर्स की डेवलपमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी कि हम टीचर्स की नीड को भी कंप्लीट कर पाएँ स्टूडेंट्स की नीड के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट इज़ स्कीम्स पार्ट ऑफ SSA कि कौन कौन से स्कीम पार्ट थे सर्व शिक्षा अभियान की, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ एजुकेशन गारंटी स्कीम। नाउ एजुकेशन गारंटी स्कीम के अंदर क्या था कि गारंटी द स्कूलिंग ऑफ एरियाज़ विद वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, मीन्स जो इन्होंने सर्वे किए थे घर घर जाके, हर विलेज में जाके कि कौन से एरिया को कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ कितने बच्चे हैं, तो इसमें ये कहा गया था कि हर एक एरिया को, चाहे उसमें कितनी भी लो डेंसिटी हो, कितनी भी कम पॉपुलेशन हो, हम वहाँ पे भी स्कूल बनाएंगे, वहाँ के भी जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के, उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उस एरिया में ओनली 25 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो हम उनके लिए भी एक स्कूल बनाएंगे, कैंप बनाएंगे, जिसमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसकी इम्प्रूवमेंट होगी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में। और ये जो स्कीम थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, उसको 2004 to 15 में 90% प्राइमरी एंड 80% अपर प्राइमरी स्कूल को बेनिफिट मिला था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आई थी। नेक्स्ट इज़ मिड डे मील स्कीम। सो ये जो आपकी मिड डे मील स्कीम थी वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, इन द ईयर 1995 में मिड डे मील को स्टार्ट कर दिया गया था। और फर्दर जब हमारी ये सर्व शिक्षा अभियान की स्कीम आई थी तो इन दोनों स्कीम को साथ में लिंक कर दिया गया था। मिड डे मील स्कीम में ये था कि जो भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आते हैं आप उनको लंच प्रोवाइड करोगे, मिड डे मील प्रोवाइड करोगे। इससे क्या हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल में एनरोल होते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें भेजते थे कि इसी बहाने उन्हें मील मिल जाएगी। तो जो सर्व शिक्षा अभियान आया था उसमें इसको लिंक कर दिया गया था मिड डे मील को कि स्टूडेंट को मिड डे मील भी प्रोवाइड करेंगे प्लस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके स्कूल में एनरोल करें, उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय थे इसको 2004 जुलाई में स्टार्ट किया गया था एंड इन द ईयर 2007 इसे लिंक किया गया था सर्व शिक्षा अभियान से। इसमें गवर्नमेंट ने बात की थी ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया या मार्जिनलाइज्ड एरिया से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नाउ इन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये 1994 में स्टार्ट किया गया था बैकवर्ड सेक्शन की एजुकेशन के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। नाउ नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि ये जो टॉपिक आपका सर्व शिक्षा अभियान उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान में। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मली आता है वो होता है राइट अ डिटेल नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान। मीन्स अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का 12 मार्क्स का आ रहा है तो वो आपसे डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछ देंगे कि आप डिटेल नोट लिखो सर्व शिक्षा अभियान पे। सो इसमें आप फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो, देन आप उसके एम्स को डिस्कस करोगे, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन आपने जो स्ट्रैटेजीज अभी पढ़ी हैं इस वीडियो में उसके बारे में एक एक स्ट्रैटेजी को आप डिटेल में डिस्कस करोगे, जो भी हमने पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप उसके स्कीम्स जो भी स्कीम इसके अंडर थे सर्व शिक्षा अभियान के, आप उसको भी इन डिटेल एक्सप्लेन करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 12 या 16 मार्क्स या 10 मार्क्स में आएगा, या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लेता है लाइक व्हाट आर द स्कीम्स एंड स्ट्रैटेजीज अंडर SSA। सो इसमें सिंपली आप इंट्रोडक्शन दोगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या था, देन आप उसके स्कीम्स और स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करोगे। अगर ये आपका 5 मार्क्स में आएगा या शॉर्ट नोट में आएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, अच्छे से समझ आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel. Thank you for watching and best of luck.